कि मास्क कौन सा पहनना चाहिए, कौन सा सही है? कि जो आइडियल मास्क हमने पहनना है वो लगभग डबल लेयर्ड का कॉटन मास्क का हो, वो ही आइडियल होता है। बहुत सी लड़कियां वो नेट का मास्क लगा के या खूबसूरत डिज़ाइन बना के, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। घर के अंदर N95 मास्क भी कई लोग डाल के या सर्जिकल मास्क डाल के घूम रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। कहते हैं कि जिंक भी खाना चाहिए, वो कितनी मात्रा में खाना चाहिए? ज़रूरत से ज़्यादा जिंक लेने से आपकी इम्यूनिटी कम भी हो सकती है। सो जिंक की हमेशा डोज प्रॉपर होनी चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर हरशिंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आजकल कोरोना का अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कोरोना के इसमें डे बाई डे नई स्टडी भी आती जा रही है। इसके अंदर अब आप हमें ये बताइए कि मास्क कौन सा पहनना चाहिए, कौन सा सही है या कौन सा मास्क ठीक है? देखिए, आजकल मास्क एक फ़ैशन की तरह यूज़ होना शुरू हो गया। आप आम ही देखते होंगे कि बहुत सी लड़कियां वो नेट का मास्क लगा के या खूबसूरत डिज़ाइन बना के उस तरीके से बाज़ार आ रही हैं, या अकेली अपना दुपट्टे को ही सिंगल लेयर को घुमा के डाल लेती हैं और उस तरीके से उसके ऊपर झालर सी लगा के जो बाहर इस वक्त निकल रही हैं। ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि 1 मिलीमीटर से भी 1 माइक्रोमीटर से भी बारीक है ये वायरस। जो एक कपड़े की पूरी प्रॉपर जो कॉटन का मास्क है उसकी भी सिंगल जो अगर लेयर है तो उसमें से भी आराम से निकल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल मास्क हमने पहनना है वो लगभग डबल लेयर्ड का कॉटन मास्क, जो साइड से, इधर ध्यान रखिएगा कि साइड से भी वो आपके गालों के साथ चिपका हो, वो ही आइडियल होता है। ये सिंगल लेयर्ड मास्क बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अगर देखना चाहते हैं आपका मास्क ठीक है या नहीं, तो आप मास्क को लेकर कपड़े को लाइट के अगेंस्ट इस तरीके रख के देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा। अगर बिल्कुल क्लियर बीच में से आप देख सकते हैं तो वो मास्क ठीक नहीं है। डबल लेयर करके भी देखें, अगर उसमें से भी आपको क्लियर दिख रहा है तो उसका मतलब है कपड़ा मोटा लीजिए, पर इतना कि आपको सांस ठीक से आती रहे। तो ध्यान रखिएगा, घर के अंदर N95 मास्क भी कई लोग डाल के या सर्जिकल मास्क डाल के घूम रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। और इस वक्त जो हमें पब्लिक हेल्थ अमेरिका की तरफ से हमारे जो पास रिपोर्ट्स आई हैं कि उन्होंने ख़ास तौर पे हदायत दी है कि कार के भीतर अगर आप अकेले हैं, एसी लगा हुआ है, शीशे आपके पूरे बंद हैं, तो अकेले बंदे को मास्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक्सीडेंट्स का रेट बढ़ गया है। अकेला बंदा, वो भी बंद कार में एसी के बीच, किसी भी हाल में कोरोना नहीं फैला सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर अकेला बैठा बाई चांस मास्क खिसक जाए या ऊपर आंखों के आगे आ जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह जिन्होंने स्पेक्स लगाई हैं तो उसके ख़तरा उनको ये होता है कि वो कई बार जो उनकी स्पेक्टिकल्स हैं उसके आगे धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि वो हमारी सांस से जो वेपर्स निकलते हैं उसके कारण। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब भी कार में अकेले हैं तो आप मास्क नहीं पहने तो बेहतर है। और अगर इस तरह का कोई कानून है कि उस जगह पे आपको ज़रूर डालना है, तो आप कम से कम नाक बाहर रख के ही, अकेले अगर हैं तो कार में नाक बाहर रख के ही चलाइए, ताकि एक्सीडेंट होने का या आपके स्पेक्स का धुंधला होने का वो चांस ना रहे। बट ध्यान रखिएगा कि मास्क साइड से ज़रूर आपको कवर करता रहे जब आपका नाक ढका हो और जब आपने घर से बाहर निकलना है, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी गिनती में नौजवान बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। कारण सिर्फ ये कि वो बाहर फैशन की तौर पे मास्क लगाते हैं। कुछ तो एक कान से लटका लेते हैं, जैसे आप हेलमेट एक बाजू में लटका लेते हैं, सर पे नहीं। इसी कारण ये केसेस बढ़ रहे हैं और इनसे बचने के लिए ज़रूरी है घर से बाहर निकलते समय ज़रूर मास्क पहने, पर मास्क जिस तरह मैंने आपको बताया प्रॉपर उसी तरह। कहते हैं कि जिंक भी खाना चाहिए।
वो कितनी मात्रा में खाना चाहिए? जी, दरअसल ज़िंक का देखिए बहुत बड़ा रोल है। इसका न सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया को मारता है बल्कि चमड़ी काफ़ी आपकी ठीक रखता है। जैसे कील मुहांसे आप देखते हैं कि आमी जो होने लगते हैं, तो ज़िंक उसको भी प्रिवेंट करता है। आप हैरान होंगे कि सेल के भीतर का डीएनए जो यानी उसका जेनेटिक अंश जो है उसको भी बनाने में ज़िंक का बहुत बड़ा रोल है। और सूंघने में आपका जो स्वाद आता है वो सेल बनाने में भी ज़िंक का महत्वपूर्ण रोल है। और ख़ास तौर पे अगर जिनके बच्चे प्रॉपर ग्रोथ ना उनकी हो रही हो, उसमें भी ज़िंक का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप समझ सकते हैं कि ज़िंक इस वक्त हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर बात यह है कि बहुत से केस हमारे पास आ रहे हैं जहाँ लोग बिना जाने समझे कितना ज़िंक लेना है, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ज़िंक ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एक तरफ आप इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िंक लेने से आपकी इम्यूनिटी कम भी हो सकती है। सो ज़िंक की हमेशा डोज़ प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे एक जवान आदमी के लिए 11 मिलीग्राम ज़िंक ही रोज़ होना चाहिए, और औरत जवान जो है उसके लिए 8 मिलीग्राम ज़िंक बहुत होता है। इसी तरह अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 12 मिलीग्राम, और अगर बच्चा है तो उसको उम्र के हिसाब से 8 से लेके 11, बिल्कुल छोटे को 2 मिलीग्राम और 11 मिलीग्राम तक 18 साल तक आपको अलग अलग उम्र के हिसाब से ज़िंक लेना चाहिए। ये और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ों का मैं बता दूं आपको कि अगर आप शराब रोज़ सेवन कर रहे हैं या आपको अंतड़ियों की कोई बीमारी है जैसे सीलियक, या अंतड़ियों का ऑपरेशन हुआ है, तो ये ज़िंक की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसी तरह जो शुद्ध शाकाहारी हों उनकी भी ज़िंक की कमी देखी गई है, क्योंकि जो नॉर्मल आप देख सकते हैं आपको ज़िंक की कमी हुई या नहीं, तो आप देखिए अगर आपके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं या आपको टट्टियाँ लग रही हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ज़िंक की कमी हुई पड़ी है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर डोज ज़िंक ज़रूर लेनी चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे आप अगर ज़िंक की जो खाने जिस तरीके के आपको खाने चाहिए, तो लाल मीट इसके लिए काफ़ी बढ़िया है, चिकन बढ़िया है, हरी फलियां उनमें ज़िंक होता है, कद्दू के बीज ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, आप छान बूरे वाला आटा जो हो वो ले सकते हैं। बिना अगर पूरी तरह छान के अगर आप चपाती बनाते हैं तो उसमें ज़िंक नहीं है। इसी तरह पनीर आप रेगुलर लें, जो शेल फ़िश होती है उसमें भी काफ़ी है। इसी तरह दालें कुछ सिलेक्टिव उनमें है, अंडे में है। सीप एक चीज़ है जिसको आप देखते हैं उसमें, जो केरल प्रदेश में काफ़ी यूज़ होती है, पर उसका ध्यान रखिएगा, उसमें एक सीप में ही लगभग आप अंदाज़ा लगाइए 74 मिलीग्राम ज़िंक है। इतना ज़्यादा कि अगर वो ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए 40 मिलीग्राम ज़िंक अगर से ज़्यादा आप लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी इम्यूनिटी आपको डाउन कर देगी, बिल्कुल इसी तरह आपके पेट में दर्द हो सकता है, उसकी आपको फूला सा पेट महसूस हो सकता है, दिल कच्चा हो सकता है, सर दर्द काफ़ी तेज़ होना शुरू हो सकता है। सो इसी तरह अगर साइड इफ़ेक्ट्स के साथ हम बीमार हो जाएं वो ठीक नहीं है। इसीलिए अगर ज़िंक का पता चला है तो प्लीज़ उसको डोज़ प्रॉपर लें, ज़्यादा डोज़ लेना ठीक नहीं है। कोरोना में हल्दी खाने की भी सलाह दी जाती है कि हल्दी खाने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल, हल्दी के भी बहुत से, दरअसल जब हमें पता चलता है ना, हम भारतीयों का ये ख़ासियत हमारी ये है कि कोई चीज़ का कहीं से पता चल जाए कि ये अच्छी चीज़ है तो हम बिना सोचे समझे उसको ज़रूरत से ज़्यादा खानी शुरू कर देते हैं। मैं इसीलिए थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये सदियों से मानी हुई चीज़ है कि हल्दी से खांसी ज़ुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। इससे आप देखते हैं ज़ख़म भी जल्दी भर जाता है। बिल्कुल उसी तरह
हल्दी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो नुकसान भी कर देती है। हल्दी में ऑक्जेलेट है जो गुर्दे की पथरी बना देता है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त कैप्सूल्स भी हल्दी के बाज़ार में मिलने लग गए हैं जो 3-3, 4-4 बार लोग खा के आ रहे हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो चुके हैं। उसमें बहुत सी और मिलावट इस वक्त मिल रही है। कच्ची हल्दी भी इस वक्त यूज़ की जा रही है, पर उसकी भी कुछ डोज होती है जिसके हिसाब से हमें लेने चाहिए। बेहिसाब हल्दी खानी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इसमें जो अब इस वक्त पिसी हुई हल्दी में हमें जो मिलावट मिली है उसमें कसावा माया, बाजरा आटा या राई भी मिली हुई हमें इस वक्त चेक की गई कि बहुत सी वैरायटी जो इस वक्त हल्दी अवेलेबल है उनमें ये इवन अच्छी कंपनीज़ की भी उनमें भी ये मिलावट की जाती है ताकि ये चिपक ना जाए। तो उसके कारण अगर सीलिक बीमारी का या जो हम कहते हैं कि कानक की एलर्जी जिनको होती है, तो उसको उन लोगों को काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम इससे हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, एक रंग जो इस वक्त हल्दी को ज़्यादा पीला बनाने के लिए, जिसको एसिड येलो 36 नाम पे या मेटनिल येलो नाम की इसमें मिलावट होनी शुरू हो चुकी है, जो काफ़ी समय से हो रही थी, पता नहीं था पहले। वो जब पता चला, क्योंकि कुछ एक्सपोर्ट हुई यहाँ से जो हल्दी, जिसमें पता चला, तब से अमेरिका और यूरोप में इसकी पूर्ण रूप से पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि इससे दिमाग की नसों पे असर पड़ता है और कैंसर तक हो जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि हल्दी इतनी भी सेफ़ नहीं है कि हम चम्मच भर भर के खाने शुरू हो जाइए। मैं ये भी बता दूं कि ज़्यादा हल्दी जो खा लेंगे तो आपके अंदर पेट में अफारा आ सकता है, तेज़ाब ज़्यादा बन सकता है, टट्टियाँ लग सकती हैं, और अगर आप 1000 मिलीग्राम हल्दी तक ले जाते हैं तो आप चक्कर भी आ सकते हैं, बेहोश तक हो सकते हैं। कुछ लोगों में जो देखा गया है, सिर्फ 450 मिलीग्राम भी अगर हल्दी वो ले लेते हैं तो उससे भी सर दर्द और उल्टियाँ आनी शुरू हो सकती हैं। हम बता दूं कि 1 चम्मच में लगभग 200 ग्राम के करीब होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 450 कोई बहुत ज़्यादा नहीं, पर इससे प्रॉब्लम्स कितनी हो सकती हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, बहुत सी जगह हमें पता चला कि लोग पानी में हल्दी उबाल के इसी तरह पी लेते हैं, या दूध में हल्दी उबाल के बहुत से ले लेते हैं। हल्दी अंतड़ियों से अब्जॉर्ब ही नहीं होती जब तक उसमें काली मिर्च न डाली जाए, और उसके साथ घी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी बिना घी के और बिना काली मिर्च के हल्दी के अंदरला जो कुरक्यूमिन है, जो सिर्फ 3% होता है पूरी इस हल्दी में, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता और सिर्फ असर कुरक्यूमिन से ही मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ख़तरनाक है अगर हम अकेली हल्दी ही खा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हल्दी जब भी आप ले रहे हैं, उसको अगर ज़्यादा हीट पे आप उबालते हैं तो उसका असर ही ख़त्म हो जाता है, यानी धीमी आंच पे ही पकाना चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि जैसे हम सदियों से उसको सब्ज़ी या दाल में जो आप सिम करके भूनते हैं, उससे उसका सबसे ज़्यादा असर होता है। सो एक्स्ट्रा हल्दी भर भर के ना खाइए। कच्ची हल्दी भी ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान कर सकती है और एब्जॉर्ब भी नहीं होती अगर आपने उसके साथ काली मिर्च या घी नहीं लिया। देसी घी के साथ ही एब्जॉर्ब होती है। सो कोशिश कीजिए, देसी घी से तड़का लगाइए, बीच में आप 1 चम्मच हल्दी डाल लीजिए, बहुत है आपके स्वास्थ्य के लिए। और सबसे ज़रूरी, आप अपनी हिम्मत न छोड़िए, तो कोरोना आपको छू भी नहीं सकती। डॉक्टर हर्षिंदर, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।